हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 डेज स्ट्रेटजी IBPS PO प्री और मेंस दोनों की साथ में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 50 डेज ही बचते हैं प्रीलिम्स के लिए। सो उसके हिसाब से हम अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सारे करें, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, मेरा दूसरा एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट मंथ। आपका ना भी हो, आप सिर्फ IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आप सारा टाइम इसी को दे सकते हो, लेकिन मैं सारा टाइम इसको नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, जितना हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट जो है, एक मॉक टेस्ट तो हमें रेगुलर बेसिस पे लगाना ही है। ठीक है, चाहे वो लाइव लगाओ चाहे नॉर्मल लगाओ, लाइव लगा लोगे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एंड जब लाइव का रिजल्ट आ जाए तो उसका एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करना, क्योंकि उसी से हमें गलतियां पता चलती हैं, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। छोटी छोटी जो मिस्टेक होती हैं वो हमें मॉक टेस्ट से ही पता चलती है। मॉक टेस्ट लगाने से पता नहीं चलती, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने से पता चलती है कि यहाँ हम मिस्टेक करें। ठीक है, फिर आप बात करो कि भाई क्वांट को कैसे इम्प्रूव करें। तो क्वांट का देखो, मैं है ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रीजनिंग की मैं नहीं कर रहा हूँ, रीजनिंग सिर्फ मॉक टेस्ट से हो जा रहा है। ठीक है, बाकी क्वांट की हमें जो अर्थमेटिक है उसका टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, बुक है, बुक से कर लो, ऑनलाइन कोई PDF पढ़ी है PDF से कर लो, जो भी सोर्स है उससे कर लो। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ आपको इसी सोर्स से करना है, यही कंपलसरी है। ठीक है, तो जो भी सोर्स है उसी से कर लो। फिर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए इतना प्रीलिम्स के लिए इनफ है। इतना करने के बाद ठीक है, एक इंग्लिश का बच्चा है, उसका आप डेली एक सेशनल मॉक टेस्ट लगा लो। ये 3 चीज़ें इनफ है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। ठीक है, मैं तो करने वाला हूँ नहीं इससे ज़्यादा। ठीक है, बाकी आप लोग के ऊपर है, जो आप करना चाहो कर सकते हो। बाकी मेंस की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल मैं बंडल PDF से कर रहा हूँ मेंस IBPS PO का बंडल PDF। एंड एक गाइडली पे मैं शो भी कर देता हूँ आपको। ये है गाइडली की वेबसाइट, एंड इसमें आपको शो हो रहा होगा ऊपर एग्ज़ाम्स और साइड में PDF। सो PDF कोर्स 2025 वाला। ठीक है, ये है मेरे पास। ओके, सो इसमें जो है एग्ज़ाम वाइज PDF ये वाला, बाकी इसमें टॉपिक टेस्ट, सेशनल वाइज बंडल कोर्स, तो सारी चीज़ें इसमें। कंप्यूटर का भी है, स्कोर बूस्टर जो हमारा स्कोर बूस्ट करता है। ठीक है, जो इतने पार्ट्स रहते हैं, जैसे प्रीलिम्स क्वार्ट में हम देख लें, अर्थमेटिक को छोड़ करके, ठीक है, और DIs को छोड़ के बाकी सारा हमारा स्कोर बूस्टर ही रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स की PDF मिल जाए, क्रिटिकल एनालिसिस, एडिटोरियल, प्रीलिम्स, तो सारी चीज़ें वो आप इसमें देख लेना। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम वाइज PDF। इस पर क्लिक करना है, देन इसमें प्री और मेंस दोनों का अलग अलग है। ठीक है, हमें मेंस का उठाना है। आप प्री का करना चाहो तो प्री का भी कर सकते हो। देन इसमें आपको मिल जाएगा SBI PO IBPS PO मेंस PDF। 50 डेज़ की 50 PDFs हैं, बाकी सारे एग्ज़ाम्स की भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। सो व्यू पैकेज करोगे, सो यहाँ से डे 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, एंड डे 1 का अभी एक ही आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इसका नहीं आता है आगे तो 2024 वाला भी है इसी में इंक्लूड, तो 24 वाला हम कर सकते हैं। ठीक है, आप परचेज अगर करोगे तो 2024 का भी उसी में मिलेगा। एंड इसको मैं टेस्ट की फॉर्म में नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, कुछ दिन में डायरेक्ट PDF की फॉर्म में लगाऊंगा। ठीक है, PDF में हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो उसका वीडियो सोल्यूशन देख लूँगा। ठीक है, हमें इसमें एक चीज़ ये सबसे बढ़िया मिलती है कि वीडियो सोल्यूशन मिल जाते हैं, जिससे कि हमें समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। बाकी बात करूँ कि कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में जो कि हमारे मॉक टेस्ट रहते हैं उसमें वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं या नहीं मिलते। सो उसमें वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, सिर्फ बंडल PDF कोर्स में ही वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड फिलहाल अभी आपको गाइडली का बंडल PDF काफ़ी लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है। काफ़ी लोवेस्ट प्राइस नहीं, सबसे कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। अभी तक का सबसे कम प्राइस है 377। ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस यही है। एंड बाकी अगर आप इसमें कोड यूज़ करोगे RJ12 तो आपको इस पर एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड अगर आप मोबाइल से परचेस करोगे तो आप कोइन वाला ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो, जिसमें 10% का और एक्स्ट्रा ऑफ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, बाकी आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। सो करंट अफेयर्स के लिए क्या कुछ करना है, कितने मंथ का करना है। ठीक है, करंट अफेयर देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ मेरे अकॉर्डिंग इनफ है। ठीक है, अभी जून ही चल रहा है, जून ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी जून कर लो, जुलाई से अगर आप जून अगर आपने डे 1 से स्टार्ट नहीं किया है तो जुलाई डे 1 से स्टार्ट कर लो। डेली की PDF या फिर डेली की आप वीडियोस देखना चाहो तो।
एंड सोर्स की बात करें तो सोर्स आप कुछ भी रख लो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपको सही लगे आप वहाँ से कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक सोर्स पकड़ लो, ठीक है, पीडीएफ के लिए एक सोर्स पकड़ लो, क्विज़ के लिए, ठीक है, बस उन्हीं से प्रैक्टिस करते रहो बस, ठीक है, बार बार उन्हीं को बार बार रिवीजन देते रहो, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ मत करना, कहीं बोलो ये इधर से कर लिया, वो उधर से कर लिया, थोड़ा बहुत इधर से कर लिया, ये चीज़ मत करना। दो सोर्स पकड़ लो, पीडीएफ, क्विज, बस उन्हीं को करते रहो। फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारी स्पीड नहीं आ रही है क्वांट में या फिर रीजनिंग में। सो रीजनिंग में देखो, क्वेश्चन करोगे सोल्व तभी स्पीड बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो तभी बनेगी, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहे क्वेश्चन लगाओ, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड कम है तो उसके लिए टेबल, स्केयर, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होंगे, ठीक है, जल्दी से हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, एडिशन नहीं कर पाएंगे, स्केयर नहीं पता होगा, क्यूब नहीं पता होगा, फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं पता होगा, सो उसमें देरी हो ही जाती है, देन उसमें आपका टाइम भी बढ़ जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इनको भी प्लीज़ अपना एक पेज पे लिख लो, सारी चीज़ें टेबल लिख लो, ठीक है, स्केयर्स लिख लो, स्केयर्स 40 तक कर लेना, 40 से 50 तक एक ट्रिक होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, ठीक है, फिर 50 से 100 तक का निकालने की भी ट्रिक होती है, वो देख लो, ठीक, कुछ उसके अपने खुद से लिख करके कि 55 का क्या होगा, 57 का, 67 का, 69 का क्या होगा, ठीक है, तो वो अपना खुद से लिख के निकाल के ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। क्यूब क्यूब मैं मेरा बताऊँ 16 तक मुझे याद है, उसके आगे मुझे याद नहीं है, सो 20 का तो सिंपल होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बाकी मुझे 16 तक ही याद है, बाकी आप 20 तक कर लेना, कर सकते हो तो, बाकी 16 तक तो कर ही लेना, ठीक है। कोई और क्यूब निकालने की भी ट्रिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो कर लेना। फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड और कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।